येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामन नारायणो रूपानुग प्रवरोदो श्रीकेशव प्रियो भजे। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। दमिनी प्रणीता श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एक ब्रह्म संगीत है, लाओ तो टेबल के ऊपर। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये चैतन्य के बारे में आलोचना कर रहे हैं। नारायण आदि कौन है? माया के स्पर्श से रहित ईश्वर चैतन्य, और शिव आदि माया को स्पर्श करने वाले ईश्वर चैतन्य। चक्र ठाकुर दिखा रहे हैं चैतन्य दो प्रकार के हैं। एक स्वतंत्र चैतन्य और एक अस्वतंत्र चैतन्य। स्वतंत्र चैतन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं, स्वयं संपूर्ण है, इसलिए स्वतंत्र चैतन्य है। और जो केवल देह मात्र व्यापी है वो है कौन है? अस्वतंत्र चैतन्य अर्थात ईश्वरोधीन। ईश्वर अर्थात भगवान कौन है? ये स्वतंत्र चैतन्य। आज जीव भगवान के अधीन होने के नाते उनको अस्वतंत्र चैतन्य कहा गया। जो पहला चैतन्य नारायण नाम से अभिहित है, और दूसरा जो चैतन्य लीला के द्वारा माया को स्पर्श करते हैं उस चैतन्य शिवादि नाम से जाना जाता है। इधर टीका में दिखा रहे हैं कि सर्वप्रथम विभु ईश्वर नामक चैतन्य स्वतंत्र चैतन्य, ईश्वर ही स्वतंत्र चैतन्य है और जीव अस्वतंत्र चैतन्य है। जीव कौन है? बोले ईश्वर के इच्छा के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकते। जीव ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के जीव कर्म करता है।
भगवान कौन है? प्रयोज्य कर्ता, और जीव प्रयोज्य कर्ता। जीव जो करता है वो प्रयोज्य है, जो कराते हैं वो कौन है? प्रयोजक। तत्कर्म करने की शक्ति एकमात्र भगवान ही देते हैं, इसलिए वो प्रयोजक कर्ता, और जो कर्म करता है वो प्रयोज्य कर्ता। ईश्वर के शक्ति के सिवाय, ईश्वर की शक्ति न हो, जीव किसी प्रकार कोई कर्म करने में समर्थ नहीं होगा। बताए सकर्म फलभोग पुमान, जीव अपने अपने कर्म करके फल भोगता है। स्वतंत्र चैतन्य ईश्वर भी दो प्रकार के हैं, एक माया स्पर्श रहित जैसे श्री नारायण आदि विष्णु तत्व, और जो माया को स्पर्श करते हैं कौन है? सृष्टि कार्य के लिए वो कौन है? संसारिक कार्य के लिए माया स्पर्श शिव है। शिव नित्य ही शक्ति से युक्त रहते हैं। जहाँ देखेंगे शिवलिंग कहीं भी योनि भी रहेगी। शिव सब समय शक्ति से युक्त, बताया शिव शक्तियुत सात्त्रिलिंग गुण संवृत वैकारिकस्तैजसस्तामसश्चेतयं त्रिधा। शिव को त्रिलिंग बताया, क्यों? सात्विक, राजसिक, तामसिक, जाए वैकारिक, तेजस, तामस, इन तीन अहंकारों के अधिष्ठात्री हैं। शिव जी वैकारिक अहंकार यानी सात्विक अहंकार, तेजस अहंकार, तामस अहंकार, तीनों अहंकार के अधिष्ठाता है, और इन तीनों गुणों में संलिप्त रहते हैं शिव जी। लेकिन ये गुणों के द्वारा संवृत रहने पर भी शिव को जीव तत्व होने का आशंका नहीं करना है, जीव को शिव तत्व नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु नहीं कह, शिव जी के लिए कह रहे हैं। ये तीन उसमें कुछ काम करने के लिए, और जब उनका विचार होगा तब सत्य के अधिष्ठाता देवता विष्णु है, रज के ब्रह्मा है, और तम के शिव जी हैं। इन किसी कारण से बता रहे हैं ये तीनों को कोई ऐसे कुछ काम करते जिसलिए इनको कहा गया। असल में सात्विक गुण के अधिष्ठाता देवता विष्णु हैं, उससे पालन पोषण होता है, विष्णु पालन पोषण करने वाले हैं। रजोगुण से सृष्टि होती है, रजोगुण के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी, और तमो से ध्वंस होता है, इसको देवता शिव जी हैं। ये तीन तीन गुण के, लेकिन ये तीन अहंकार के, जो सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, इस अहंकार के देवता कौन, अधिष्ठाता देवता कौन है? शिव जी है। अहंकार और गुण दोनों एक नहीं है। ये बोल रहे शिव को जीव तत्व नहीं समझना चाहिए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इसे कोई न श्लोक में तात्पर्य श्लोक में तात्पर्य में कह रहे शिव को जीव ही समझना चाहिए। हम जैसे तो जीव नहीं है, लेकिन वो क्या है? उनके अंदर, जीव के अंदर 50 गुण अणु परिमाण में है, लेकिन सब गुण भी सब जीव में नहीं है। ब्रह्मा शिव में उस 50 गुण तो है, सब 50 गुण है, फिर 5 गुण एक्स्ट्रा है। असल में जो सदाशिव है वो विष्णु तत्व है, और रुद्र शिव को विष्णुतम नहीं कह सकते। फिर भी ये ब्रह्मा और से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि बताया सद्धर्मनिष्ठ जो शत जन्म ही पुमान विरिंचता मातिमाम। ये श्लोक जानते हो? बोलो। तो सैम बोलता है पर पुथिगत विद्या पर हस्तगत धनम
कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, हमारा कॉपी में लिखा हुआ है। बताया क्या कि परहस्तगत पुथिगत विद्या हमारा मोबाइल में है, आईपैड में है, कंप्यूटर में है, किताब में है, ये क्या है? पुथिगत विद्या। पैसा दूसरे के पास है, जब जरूरत मिलता नहीं। ऐसे दोनों क्या है? कार्यकाले समुत्पन्ने, जब समय उत्पन्न होता है विद्या को विद्या नहीं कहा जाएगा और धन को धन नहीं कहा जाएगा। जैसे कर्ण का बहुत धनुर्धर था, लेकिन जब अंतिम समय आया सब मंत्र ही भूल गया, याद ही नहीं आया, अर्जुन मार दिया। सधर्म जो था वर्णाश्रम धर्म, एक से जन्म तो सुष्ट रूप में पालन करने पर वो ब्रह्मा की पदवी को अलंकृत करने का योग्य बनते हैं। फिर ब्रह्मा के पद 100 जन्म तक ठीक से पालन करने पर शिव जी के पद को अलंकृत करने का योग्य होता है। उस समय जो है वो क्या है? रुद्र शिव, उसको विष्णु तत्व नहीं कह सकते। फिर भी इसको हम साधारण रूप में जीव तत्व भी नहीं कह सकते। सब समय कोई भी हो शिव, हम उनको गोपेश्वर महादेव के रूप में ही प्रणाम करते हैं। गोपेश्वर प्रणाम मंत्र जानो? वृंदावन बने पता जानो ना? अंबानी बोलो। हाँ, मैं प्रणाम मंत्र पूछा। हाँ, कहाँ देखो तुमने? जमुना से? हाँ हाँ, एकदम जस्ट पीछे है। ठीक है, तो रंग जी मंदिर पीछे जाके देखना तो सदाशिव है कि नहीं है। बोलो सुशील। सब भाई समान है। वृंदावन बनिपते जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातन नारदेड, गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांघ्रि पद में, प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। कृष्ण प्रेम पाने के लिए प्रतिदिन वृंदा देवी, गिरिराज गोवर्धन, जोगमाया पौर्णमासी, गोपेश्वर महादेव, जमुना को प्रणाम करना है प्रतिदिन। और एक प्रणाम मंत्र है, मुदा गोपेन्द्र स्वात्मज भुज परिसंग निधये, स्फुरद गोपी वृंदई भगवंतम प्रणयिभि, भजद विस्तई भक्त समविलसितम प्राप्त चिरात, यमितिरे गोपीश्वरम अनुदिनम तम किल भजे। हमें कोई कृष्ण लेन देन नहीं है, बस भरपेट प्रसाद मिल जाए, कोई चिंता नहीं है। शिव तत्व कैसे बना अब इसमें दिखा रहे हैं। माया का तमोगुण, माया के 3 गुण, सत्व रजो तम। माया का तमोगुण और क्या है? तटस्थ शक्ति का स्वल्पता गुण। तटस्थ अर्थात जो तट में स्थित है, जीव को तटस्थ कहा गया है। जीव का तटस्थ अर्थात जैसे मेढक, कछुआ, मगरमच्छ, उभयचर प्राणी, पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी। ऐसी तो जो जगह में जाने की क्षमता रखते हैं उसको पता तटस्थ। जीव माइक जगत में भी जा सकता है और पारमार्थिक वैकुंठ जगत में जा सकता है, इसलिए तटस्थ कहा गया। दोनों साइड में जाने की क्षमता है। पहले माया का तमोगुण, तटस्था शक्ति का स्वल्प गुण, स्वल्पता गुण, और चित शक्ति का क्या है? ह्लादिनी मिश्रित संविद गुण। माया का तमोगुण, तटस्था शक्ति का स्वल्पता गुण और चित शक्ति का किंचित थोड़ा सा ह्लादिनी मिला हुआ संविद के साथ, ये तीनों मिलकर
एक विकार विशेष होता है। उस विकार विशेष युक्त सांस भावाभास, सांस अर्थात अवतार भगवान के अंश, उनके भाव के आभास रूप है, अर्थात अवतार के विष्णु के आभास है उसमें। ऐसे त्रिलिंग रूप को शिव कहा गया है। बता शिव जी को माइक गुण संयुक्त जानकर कभी उन्हें जीव तत्व नहीं समझना चाहिए। वो ईश्वरी हैं, ब्रह्मा भी ईश्वर भी ईश्वर है, लेकिन क्या है ब्रह्मादि का ईश्वर तत्व जीव तत्व अधिक होते हैं। जब योग्य जीव नहीं मिलता है तब भगवान स्वयं ब्रह्मा के काम करते हैं, तब उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्म कहा जाता है। और जीव ब्रह्म को क्या बोलते हैं? माया शक्ति का तमोगुण, चीज शक्ति बोला, ह्लादिनी शक्ति नहीं बोला। चीन शक्ति का कुछ ह्लादिनी और संबित, ये लेकर तीनों मिलकर मिश्रण होता है एक विकार, उसी को बोलता है शिव। किसी भगवान के अनन्य भक्तों को अगर शिव की पूजा करने की आवश्यकता होता है तो उसमें हरि के अधिष्ठान समझकर पूजा करने से हम लोग क्या करते हैं? सदाशिव के रूप में प्रणाम करते हैं। तो इसमें एक कहानी दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विश्वक्सेन नाम के कोई एक भगवान कृष्ण के एकांतिक ब्राह्मण था। वन में अकेला बैठा था। वो घूमते घूमते उधर उस ग्राम के जो अध्यक्ष उसका बेटा आ पहुंचा। पूछा तुम कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, सब बोला, वो बता दिया। तो युवक ने बोला देखो मेरा इसी दर्द हो रहा है, मैं इसी भक्त हूँ, तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके शिव जी की पूजा कर दो। वो ब्राह्मण बताया विश्वक्सेन देखो मैं एकांतिक हरि भक्त हूँ, इसलिए मैं विष्णु के अलावा किसी देवता का आराधना नहीं कर सकता, अतएव तुम मुझे तंग मत के स्थान चले जाओ। फिर ग्राम के अध्यक्ष यानी ग्राम पंचायत के बेटा बार बार उनको अनुरोध करने लगे, वो माना नहीं। जब नहीं माना बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ, बोले तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। क्या किया? ले लिया तलवार, आई तुम्हारा गर्दन उतार दूंगा, तुम नहीं मानते हो। तब ब्राह्मण मनी मन चिंता चुप हो गए, अरे इतना डेंजरस है, चुप हो गया। बोले देखो मौत तो एक दिन होना ही है, इसके दुष्टों के हाथ से क्यों मरूं? तो ठीक है मैं पूजा कर दूंगा। मनी मन चिंता करके जब शिव जी तो वैष्णव है, कोई चिंता नहीं, पूजा कर दूंगा। फिर वो शिव मंदिर में गया और पहुंचकर चिंता कर रहे हैं। शिव जी तो प्रलय करने के लिए तमोगुण वर्धक होने से तमोभाव है, वो प्रलय करने तमोगुण को बढ़ाते हैं तभी संहार होता है। तो मणिमन चिंता कर रहे हैं, भगवान नृसिंह देव भी तामस दैत्य को विदीर्ण करने के लिए, तमोगुण को विनाश करने के लिए, तमराशि अंधकार दूर करने के लिए सूर्य की भांति तामस दैत्य का भीतर उदित हुए थे। नृसिंह देव क्या है? तामस दैत्य, तामस गुण संपन्न। उस दैत्य को संहार करने के लिए तमोगुण रहने पर भगवत भाव उदित आसानी से नहीं होगा। इस तमोगुण को नष्ट करने के लिए, तमराशि अंधकार दूर करने के लिए सूरज की भांति दैत्य के भीतर ही आविर्भूत हुआ करते हैं। कैसे? जैसे नृसिंह देव, सब दैत्य लोग थे प्रहलाद छोड़ करके,
उदित हुए। और ये ग्रामोध्यक्ष बेटा भी इस तामस दैत्य के अंतर्गत है। इसलिए क्या करूँगा, मैं इस शिव के अधिष्ठान में ही हमारे सर्व विघ्न विनाशनकारी तामस को हटाने वाले मैं नृसिंहदेव का पूजा करूँगा। सोच करके फूल तुलसी सब व्यवस्था, फूल चंदन सब व्यवस्था कर लिया। फूल में चंदन दे करके ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, ऐसे करके अब शिव जी को पुष्प देने ही वाले थे। फूल ले लिया हाथ में, तब ब्राह्मण जब देने जा ही रहे थे, ग्रामाध्यक्ष के बेटा रहा नहीं गया, निकाल लिया तलवार। अरे दोस्त, तुझे मैं कहा शिव पूजा करने के लिए, मैं शिव भक्त, मेरा सिर दर्द, आज तू नृसिंहदेव का पूजा कर रहा है, ठहर जा, तुझे मजा चखाते हूँ। ले लिया तलवार। जब ऐसे लिया तब हुआ क्या, वही शिवलिंग से विस्फोट हुआ, बहुत ट्रिमेंडस शब्द हुआ और उसमें से नृसिंहदेव आविर्भूत होकर के ब्राह्मण के बेटा, ग्रामाध्यक्ष बेटा को और सपरिवार को ध्वंस कर दिया। इसलिए उनका नाम लिंग स्फोट नृसिंहदेव आज भी साउथ इंडिया में विराजमान है। लिंग स्फोट नृसिंहदेव के देखे चौखा ने नरसिंह महाराज नहीं गया, मैं साउथ इंडिया तक गया ही नहीं, कुछ भी जान दिया नहीं कॉन्सेस था, मैं कभी गया नहीं। गुरु कितने बार जब बोले गुरु सभा चल को था, एक पग भी नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं। और कल मैं बताया था कि पुरुषोत्तम मास ये कैसे होता है। दिन और दिन क्षण की गणना दो प्रकार से, सूर्य के मूवमेंट के द्वारा, एक चंद्र के द्वारा। सूर्य के मूवमेंट के द्वारा जो काल गणना होता है, उसमें साउथ इंडिया में सूर्य के काल गणना के हिसाब से चलते हैं। साउथ इंडिया छोड़ करके पूर्वी भारत, पश्चिम और उत्तर भारत में चंद्र के जो चाल है, चंद्र की चाल से दिन क्षण की गणना करते हैं। ऐसे गणना करते हुए 11 दिन कुछ घंटे ऐसे बढ़ जाता है। वो डायरी लाओ ना तो तिवारी। इसलिए क्या होता है, ऐसे सूर्य की गणना के हिसाब से 365 दिन 6 घंटा में एक साल होता है। जब 4 साल होता है, फिर 6 घंटे को 4 से गुना 24 घंटा, 24 एक दिन। इसलिए जो अंग्रेजी के मास गणना के हिसाब से लिपियार कहते हैं, 4 साल में एक बार बढ़ता है। क्यों? 6 घंटा होते होते 4 महीना में, 4 साल में एक दिन बढ़ता है। जिस महीने में एक दिन बढ़ता है उसी को अंग्रेजी में लिपियार कहते हैं। साउथ इंडिया में सूर्य की गणना से चलते हैं, चंद्र की नहीं। तो चंद्र की गणना से लिपियर होता है ना, सूर्य की गणना से? सूर्य की तो वहाँ साउथ इंडिया में मानते हैं कि नहीं? किसको? अधिक मास को? नहीं। हाँ, नहीं मानते। अधिक मास नहीं, होता ही नहीं। और ये न तो चंद्र न सूर्य नहीं, ये तो अंग्रेज गणना से लिपियार होता है, क्रिश्चियन गणना से। और पुरुषोत्तम महीना एक बार जैसे पुरुषोत्तम महीना चालू हुआ, इस जब पुरुषोत्तम महीना समाप्त होगा, उस दिन के छोड़कर जो अगले दिन से 32 महीना 16 दिन और 3 घंटा 12 मिनट के बाद फिर पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। जैसे अभी चल रहा है, फिर 2023 में आएगा पुरुषोत्तम मास, फिर 2026 में पुरुषोत्तम महीना आएगा। कैसे इसका हिसाब
है। सूर्य गणना में 365 दिन में 65 घंटा में एक साल, और चंद्र गणना के हिसाब से 354 दिन। उसमें क्या होता है, कभी कोई महीना 28 दिन में हो जाता है, कोई 29 में, कोई 30 में, कोई 31 ऐसे होता है। तो 354 दिन ऐसे होने से क्या होता है, हर साल 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट 12 सेकंड बढ़ जाता है, बच जाता है। ऐसे इसको पूरा करने के लिए 32 महीने 16 दिन के बाद क्या होता है, 30 दिन बढ़ जाता है, कभी 29 दिन बढ़ता है। उसी को बोलते हैं मल मास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। ये मल अर्थात मैला गंदा चीज, जब ऐसे पुरुषोत्तम मास अब हो गया, मैंने मल मास हो गया, ये लौंद या अधिक मास, उसको सब लोग दुत्कारने लगे, कोई उसको आदर नहीं किया। बेचारा रोते रोते भगवान कृष्ण के पास गया, कृष्ण तुम्हें चिंता नहीं है, मैं तुमको सबसे बड़ा बना दूंगा। क्या हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्री देवता बने। अब जब बन गए देवता, अब उनका कदर बढ़ गया। भले ही कुछ सामाजिक काम नहीं होता है, सामाजिक काम यानी शादी विवाह, ये सब केवल कि इसमें ही नहीं, ये तो इसमें भी होता है, ये 4 महीना भी शादी विवाह नहीं होता है। अब भगवान इसके देवता होने के कारण अब सब लोग आदर करने लगे। अब कार्तिक महीना के अधिष्ठात्री देव कौन है, राधा ठाकुरानी। और कार्तिक महीना का जो नियम पुरुषोत्तम है वो एक ही नियम है। क्यों, अंबानी में क्या बोला, क्यों बताए, शक्ति शक्तिमतोर अभेदः, शक्ति में और शक्तिमान में भेद नहीं है। शक्ति श्रीमती राधा ठाकुरानी, शक्तिमान कृष्ण। ये कार्तिक के देवी कौन है, राधिका जी, और पुरुषोत्तम के कृष्ण है। राधा कृष्ण भेद नहीं तो पुरुषोत्तम मास और इसमें भेद नहीं। इसलिए कार्तिक महीने के जो नियम पुरुषोत्तम में एक ही एज इट इज नियम है। बता, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। इसके बाद पता नहीं, संक्षेपे कहिनु कथा, घुचाओ मन रे बथा, और सब अन्न कथा धंध, दुखमय अन्न कथा धंध। जैसे शक्ति शक्तिमत और अभेद, शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है, ऐसे ही कृष्ण नाम गान करने पर राधिका मिलती है, और राधिका का गुणगान करने पर कृष्ण मिलते हैं। इसलिए दोनों का ही गुणगान, इसलिए पुरुषोत्तम मास भी करना चाहिए, कार्तिक मास भी करना चाहिए। और पुरुषोत्तम महीना कभी भी अग्रहण महीने में नहीं आता है, कभी भी आज तक जो हिस्ट्री है, कभी अग्रहण महीना में पुरुषोत्तम महीना नहीं आया। हमारे तिलक के जो 12 तिलक मंत्र हैं, उसमें तिलक के एक एक अधिष्ठात्री देवता है। जैसे ललाट के अधिष्ठ देवता केशव है, उदर में जो है नारायण है, माधव है, गोविंद है। ऐसे 12 तिलक के देवता 12 महीना के भी देवता है। अग्रहायण के केशव है, पौष के नारायण है, और माघ के माधव है। ऐसे एक एक महीने एक देवता है। और पुरुषोत्तम महीने के देवता कृष्ण स्वयं बने। इसलिए कृष्ण पुरुषोत्तम होने के कारण इस कार्तिक महीना जो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अग्रहण में से आज तक पुरुषोत्तम महीना नहीं आया, और कार्तिक में 1963 साल में एक बार आया था। आज तक जो हिसाब मिलता है
जिसे रिकॉर्ड है, इससे पहले भी होगा, कौन देखा ये किया। हाँ, मार्ग अग्रहण कहते हैं। फिर बताता हूँ, अब तक जो हिस्ट्री मिलता है उसमें 1963 में कार्तिक महीना में पुरुषोत्तम महीना आया था, लेकिन आज तक कभी भी अग्रहायण अघन या मार्गशीर्ष में आज तक पुरुषोत्तम महीना नहीं आया। 2150 साल तक ये पुरुषोत्तम महीना कार्तिक में अग्रहण नहीं आएगा। ना 1901 से 2150 तक कार्तिक में नहीं आएगा। कार्तिक एक बार आया था और 1950 तक कार्तिक में भी नहीं है। कल बताया जगत में 3 पुरुष हैं और 3 पुरुषोत्तम हैं। बोलो जगन्नाथ, 3 पुरुष और 3 पुरुषोत्तम की। और पुरुषोत्तम 3 के बेनू तीन पुरुष बताया, कारणोदकशाही पुरुष, गर्भोदकशाही पुरुष, क्षीरोदशाही पुरुष। पुरुषोत्तम त्रेता युग में जो बच्चे लोग बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, दापर युग में लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र, कलि युग में प्रेम पुरुषोत्तम गौरचंद्र। बोलो अंबानी, 3 पुरुष और 3 पुरुषोत्तम का नाम। माजी आप जब बोलने वाले एक कान में घुसा दूसरे में उतर गया। आराम से सो रहा था, अब सोने भी नहीं दिया आपने, फिर प्रश्न पूछ दिया। बोलो दामू। बोलो सतीश, बोलो। ये लोग कौन है? बोलो उस्ताद, बोलो। वही बोलो, उसके बाद अंबानी को पूछूंगा। ठीक है, आज यहीं तक रहे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को मथुरा परिक्रमा करने इच्छा है, सब एक दिन में सब नहीं, कोई कभी जा सकते हो। हमारे ये जाता है प्रतिदिन देबू, मंगलवार के बाद में आता है, चले जाता है, जिसकी इच्छा है। इसलिए वो जिसकी इच्छा है बताया।